नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज इस लेसन के अंदर आपका एक इतना बड़ा भ्रम तोड़ने जा रहा हूं जिस भ्रम के चलते लोगों को डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है और उनसे लाखों हजारों रुपए की ठगी की जा रही है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु से बंधन युक्त योग में सारे ग्रह इस तरफ हो या इस तरफ हो, तुरंत प्रभाव से उनको बोल दिया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, दोष बना हुआ है। योग नहीं बोलते, दोष बोलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है और इसी कारण आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। जो व्यक्ति सक्षम होता है, आर्थिक रूप से सक्षम है, वो इसकी पूजा पाठ भी करा लेता है, 25-50 हजार रुपए भी दे देता है, किंतु उसके पश्चात भी उसकी स्थिति पक्ष में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम अन्य कुंडली के प्रेडिक्शन देख ही नहीं रहे हैं। किस ग्रह की दशा की वजह से इस व्यक्ति को परेशानियां देखने को मिल रही है, उसको हम चेक कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हमने इतना सा देख लिया कि राहु और केतु के बंधन युक्त योग में सारे ग्रह या तो इस तरफ या इस तरफ बने हुए हैं, तो इस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है और पंडित जी इसे देखते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया 25-50 हजार रुपए का व्यक्ति आ गया जो अब पूजा कराकर जाने इससे पहले तो इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा योग आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता। किसी भी ऑथेंटिक बुक में इसकी कोई ये जो योग है काल सर्प योग, इसका व्याख्यान किया ही नहीं गया है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक 15-20 साल से चल रहा है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग देखा जाता है, तुरंत प्रभाव से उसको बोल दिया जाता है जीवन में जितनी समस्याएं आ रही है सिर्फ कारण ही ये है, इसके सिवा आपकी कुंडली में कोई दोष ही नहीं है। काल सर्प योग की वजह से आपको जीवन में समस्या देखने को मिल रही है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत से नाम मैं आपको गिना सकता हूं, सचिन तेंदुलकर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अक्षय कुमार, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको मैंने गिनाना चालू किया तो सुबह से शाम हो सकती है, जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग बना हुआ है। उसके पश्चात भी उन्होंने जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल किए। होना ही नहीं चाहिए था ये तो, क्योंकि इनकी कुंडली में काल सर्प योग है। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको पागल बनाने का एक रोजगार, एक धंधा है जो अन्य एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है बहुत से एस्ट्रोलॉजरों को अब जो मैंने बता रहा हूं आपको, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनकी दुकान के ऊपर अब ताले लग सकते हैं। ऐसी अवस्था में हो सकता है उनको बुरा लगे, किंतु मेरा परम कर्तव्य है आपको सत्य मार्गदर्शन देना। वो मैं देकर रहूंगा। जिसे बुरा लगना है लगे, जिसे अच्छा लगना है लगे, किंतु जो एक साधारण व्यक्ति इस बारे में जानता ही नहीं है, उसको गलत ढंग से भयभीत कर उससे जो पैसे की ठगी की जा रही है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप स्वयं की कुंडली के अंदर अगर आपके ऐसा ही योग बन रहा है, राहु केतु का काल सर्प योग जो बताया जाता है, वो यदि बन रहा हो तो सर्वप्रथम जो कैंसिलेशन योग में आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे नोट डाउन कीजिएगा, अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा। और अगर ये योग आपकी कुंडली में नहीं बना हुआ है, 100% आपको कभी भी काल सर्प योग का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। शास्त्रों के अंदर कोई भी ऑथेंटिक बुक में काल सर्प का वर्णन नहीं है। अभी रिसेंटली के अंदर ही कुछ वर्षों पहले एक यूनिवर्सिटी ने काल सर्प योग के खंडन की व्याख्यान बताई है। उन्होंने भी काल सर्प योग को बुरा नहीं बताया, ये कैसे कैंसिलेशन योग में जाता है इसे बताया है। और उसे यदि आपने समझ लिया, तुरंत प्रभाव से काल सर्प नाम का जो भय है हर एक व्यक्ति के मन में बन जाता है, ये तुरंत प्रभाव से आपके मन से निकल जाएगा। कैंसिलेशन योग व्यक्ति जानते ही नहीं है। 10 रुपए की स्टेशन के ऊपर से खरीदी बुक पढ़ ली और देख लिया कि राहु और केतु के या तो पूरे इस तरफ या इस तरफ अगर कोई ग्रह आ जाते हैं, वो काल सर्प योग बन जाता है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको कैंसिलेशन योग की स्थिति बता रहा हूं, इसे फॉलो कीजिएगा। आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि काल सर्प योग आपको प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। पहली स्थिति में आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, जो अक्सर लोग बोला करते हैं, राहु और केतु। उदाहरण स्वरूप मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली में बताया है, यहां पर लग्न में कोई भी नंबर हो सकता है, राहु केतु की गणना इनमें कहीं पर भी हो सकती है। सर्वप्रथम ध्यान देने वाली बात यह है, जिस घर में राहु होगा उससे 7वें घर के अंदर केतु देव होंगे। अगर इस घर में राहु है तो यहां पर केतु होंगे, इस घर में राहु है तो यहां पर केतु होंगे। अपने से 7वें घर के अंदर केतु होता है और जितनी डिग्री राहु की होगी उतनी ही इक्वल डिग्री
केतु की भी आपको देखने को मिलेगी। तो पहली स्थिति में राहु केतु की ये गणना आपने देखी। इसके पश्चात आपको विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात होती है, राहु और केतु के बंधन युक्त योग में सारे ग्रह इधर हैं। उदाहरण स्वरूप आपको समझा रहा हूं, जो बहुत से लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। राहु केतु इस कुंडली के अंदर इस स्थान पर हैं, बाकी सारे ग्रह इस स्थान पर हैं। यदि एक ग्रह बाहर की तरफ निकल जाए, यहां पर राहु है और बाकी सारे ग्रह इधर की तरफ है, 6 ग्रह इधर की तरफ है, एक ग्रह इनसे बाहर की तरफ निकल जाए, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर हो जाए, तो भी आपको ये एस्ट्रोलॉजर छोड़ने का प्रयास नहीं करते। वहां पर भी आपको यही कहा जाता है कि आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प योग है, आंशिक कालसर्प योग है, इसलिए पूजा तो आपको करानी पड़ेगी। जबकि मैं आपको बता दूं, इसका स्पष्टीकरण बताया गया है कि यदि राहु केतु के बंधन से एक भी ग्रह यदि बाहर चला जाए, फिर वो चाहे कारक हो चाहे मारक हो, कभी भी कालसर्प योग नहीं होता। यहां पर ही सर्वप्रथम कालसर्प खंडित हो जाता है। दूसरी अवस्था में राहु से बंधन युक्त योग में केतु की तरफ यदि सारे ग्रह आ रहे हो तो कालसर्प योग का योग बनता है, और ये बहुत ही सामान्य है। आपको कहा क्या जाता है कि जीवन में कभी सफलता प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है। जबकि सत्यता यह है, कालसर्प योग यदि आपकी कुंडली में बना भी हुआ हो, तो भी जब राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब ही आपको इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन पर्यंत कोई भी एक ग्रह कभी व्यक्ति को ना अच्छा फल दे सकता है, ना ही कभी जीवन पर्यंत बुरा फल दे सकता है। ऐसी अवस्था में तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव है तो जीवन पर्यंत उनको आपको अच्छा फल ही देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो जीवन पर्यंत अच्छे फल देने चाहिए। ऐसा संभव नहीं होता। कोई भी ग्रह का श्रेष्ठ बलाबल जो होता है वो उसकी दशा में, अंतर दशा में और प्रत्यंतर दशा में आता है। ठीक राजनीति से आप इसे समझ सकते हैं। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो वो काम करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो काम करेगी। ऐसा नहीं होता कि सरकार बीजेपी की बनी हुई है, काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार राहु केतु भी जब अपनी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे तब ही व्यक्ति को बुरे फल दे सकते हैं। अन्य अवस्थाओं में कभी भी राहु केतु का योग व्यक्ति को बुरा फल नहीं देता है। तीसरी कंडीशन यहां चेक कीजिएगा, यदि राहु और केतु में डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं है, 0 डिग्री के, 1, 2, 3 डिग्री के बने हुए हैं, 28, 29, 30 डिग्री में यदि राहु केतु बने हुए हैं, यहां कालसर्प योग बनता ही नहीं है। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है और आपको इसकी पूजा कराए बिना शुद्धिकरण नहीं होगा। यहां बिल्कुल स्पष्टीकरण में ध्यान रखिएगा, यदि राहु केतु में डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो यहां कालसर्प योग नहीं बनेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में राहु और केतु से एक भी ग्रह यदि बाहर की तरफ चला गया, राहु केतु का राहु केतु की स्थिति के अंदर जो कालसर्प योग है इसका खंडन स्वतः से हो जाता है। तीसरी स्थिति में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिस राहु केतु के कालसर्प योग के नाम से आपको डराया जाता है, वही राहु केतु यदि अपनी मित्र कारक राशियों में बैठे हों। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, इस कुंडली के अंदर राहु यदि लग्न में होंगे, निसंकोच जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी, व्यक्ति को सदैव परेशान करते हुए पाए जाएंगे। यहां से 5वीं दृष्टि देकर पंचम भाव से संबंधित भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यहां से 7वीं दृष्टि देकर सप्तम भाव से संबंधित भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यहां से 9वीं दृष्टि देकर भाग्य स्थान से संबंधित भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। किंतु अब समझिए सबसे प्रमुख बात, यही राहु केतु यदि जाकर विराजमान हो जाए, मित्रों साहब माफ कीजिएगा, यही राहु जाकर विराजमान हो जाए दूसरे घर में, इस राहु को कोई भी मतलब नहीं है कि मेष लग्न की कुंडली में वृष जो शुक्र देव हैं वो कुंडली में कारक होते हैं या मारक होते हैं। राहु को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, इस कुंडली में शुक्र देव का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, अर्थात 6, 8 और 12 में शुक्र देव ना हो और साथ में किसी भी अच्छे स्थान के ऊपर यदि शुक्र देव हुए, जब भी राहु की दशा चलेगी ये व्यक्ति को करोड़पति बनाने तक के योग बना देती है। जिस राहु केतु के नाम पर आपको डराया जा रहा है, भयभीत कराया जा रहा है, वही राहु केतु व्यक्ति को करोड़पति तक बना देता है। तो यहां समझने की बात यह है, अपनी मित्र कारक राशि के अंदर यदि राहु और केतु हुए,
उसके पश्चात यदि बंधन युक्त योग भी बना तो भी ये काल सर्प योग नहीं कहलाएगा। अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठकर ही राहु केतु काल सर्प योग बनाते हैं, उसमें भी कितना बुरा प्रभाव दे सकते हैं। तो यहां आपको चेक करना होता है राहु केतु की डिग्री को, और उसके पश्चात यदि एक भी ग्रह बाहर की तरफ चला गया है, यहां काल सर्प योग बनता ही नहीं है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दुकान चलाने की स्थिति है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बहुत सामान्य गतिविधि के अंदर जब भी राहु केतु के योग में आपके सभी ग्रह बन रहे हो, डिग्री वाइज बलाबल भी हो, तो भी साधारण रूप से भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बड़ी ही सूक्ष्म फल देने वाली है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ साथ ही राहु और केतु का जाप कर सकते हैं। ओम केतवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक कर सकते हैं। एक छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा लेकर आप भगवान शिव के चढ़ा दो, आपका काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। यहां पर 25-50 हजार की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। यहां समझने की आवश्यकता होती है कि जिस योग के चलते आपको दोष में प्रदर्शित करते हुए लोग आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, वो कोई इतना बड़ा योग है ही नहीं, बड़ा सामान्य सा है। इसे यदि आपने समझ लिया तो काल सर्प योग की दृष्टिकोण ही आपकी बदल जाएगी। मित्रों, एकाग्र चित्तता से मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसे और कई पर्दे अभी खुलने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको ज्योतिष की सत्यता का आभास होगा। आपको पता पड़ेगा कि ज्योतिष की गणना किस तरीके से है और वर्तमान समय में लोग इसे प्रदर्शित किस तरीके से कर रहे हैं। आशा करता हूं आज जो जानकारी मैंने आपको काल सर्प संबंधित दी है, ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कल इसी क्रम को हम एक और पद की तरफ आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसे काल मृता योग के नाम से बताऊंगा। जाने से पहले एक बात और आपको अवगत करा दूं, काल सर्प योग की स्थिति में राहु 1, 2, 3, 4, 5 और 6वें नंबर तक होगा, और बाकी ग्रह बंधन युग में ये हुए या इधर तो ही काल सर्प योग बनता है। अन्यथा कल के अध्याय में आपको बताऊंगा कि काल सर्प योग नहीं, काल मृता योग कैसे बनता है। आशा करता हूं आपको ये योग पसंद आया होगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।